उर्स मुहद्दिस आज़म में जनाब सैफुद्दीन अज़दक़ साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो अफजलियत मौला अली का कायल है वो राफ़ज़ी नहीं है। जब उन्होंने ये बयान दिया हमारे उलमा ने गिरफ्त की और जनाब सैफुद्दीन अज़दक़ से कहा कि आप तौबा और रुजू कर लीजिए। बजाय तौबा और रुजू करने के जनाब सैफुद्दीन अज़दक़ साहब ने अपने बचाव के लिए जनाब नूरानी मियाँ साहब क़िबला की ऑडियो अपनी आईडी से शेयर कर दी और कुछ जाली पीर उस ऑडियो को हमारे पास भेज रहे हैं, कुछ जाहिल पीर हमारे पास भेज रहे हैं और समझ रहे हैं कि जनाब सैफुद्दीन अज़दक़ साहब बच गए। याद रखिएगा जनाब सैफुद्दीन अज़दक़ साहब आप बच नहीं सकते, आप अपनी बात से तौबा और रुजू कर लीजिए, आप बच जाएंगे, अल्लाह आपको माफ फरमाएगा। इसीलिए कि तौबा करने वाले को रब पसंद फरमाता है, इसीलिए आप अपनी बात से तौबा और रुजू कर लीजिए। अब रही बात नूरानी मियाँ साहब की, नूरानी मियाँ साहब ने जो ऑडियो, नूरानी मियाँ साहब की जो ऑडियो वायरल हो रही है, कोई साहब फोन से उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, नूरानी मियाँ साहब से भी तसामो हुआ है। नूरानी मियाँ साहब आप उनका दिफा, आप उनका बचाव मत कीजिए, बल्कि जो सही मसला है वो उम्मत तक पहुंचाइए। आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा गैर मोहतात रहे, वो थोड़ा सा गैर मोहतात नहीं रहे, मुकम्मल बेएहतियाती का शिकार थे। कुरान कहता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। हक वाज़ेह हो जाने के बाद जो रसूल की मुखालफत करे, मुसलमानों के रास्ते से अलग रास्ता चले, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, उसे जहन्नम में फेंक देंगे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो शख्स एक बालिश भी जमात से निकला उसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से उतार फेंका। आप कह रहे थोड़ी सी बेहतियाती, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, आप कह रहे थोड़ी सी बेहतियाती है। थोड़ी सी बेहतियाती नहीं है, ये मुकम्मल बेहतियाती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर सहाबा से लेकर अब तक पूरी उम्मत जमा है। सहाबा से जब पूछा जाता तो सहाबा का भी यही नजरिया था कि हम में खैरुन नास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सारे सहाबा इस पर मुत्तफिक, सारी उम्मत इस पर मुत्तफिक। आप किधर उम्मत को ले जाना चाहते हैं? और आप कह रहे हैं कि एक जमात ऐसी है जो मौला अली की अफजलियत का कायल है, वो असल में राफ़ज़ी नहीं है, तफजीली है। आपने मसला समझा ही नहीं। नूरानी मियाँ साहब क़िबला, राफ़ज़ियों में बुनियादी तौर पे 3 गिरोह हैं जो अब्दुल्लाह इब्न सबा के पैदावार हैं। तबर्राई, गाली, तफजीली, ये सब अब्दुल्लाह इब्न सबा के पैदावार हैं। ये असल में राफ़ज़ी शियाई हैं। किसने कह दिया कि तफजीली जो है वो राफ़ज़ी नहीं है? तो क्या तफजीली जो है वो सुन्नी है? अजीब बात कर रहे हैं आप। तफजीली जो है असल में वो भी राफ़ज़ी है, वो भी शिया है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसी बात ना करें कि उम्मत टूट जाए। उम्मत को जोड़िए, तोड़िए मत। मोहब्बत अली की आप बात कर रहे हैं, मोहब्बत अली से कौन इनकार कर सकता है? हम सबका ये ईमान है कि अली का जिक्र इबादत है, जिक्र अली की इबादत। हम सबका ये ईमान है, मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी। हुजूर फरमाते हैं जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। तो अली से कोई सुन्नी बुग़्ज़ नहीं रखता है, लेकिन मोहब्बत में गुलू नहीं करना है, शरीयत के हुदूद में रहकर मोहब्बत करना है। हुजूर का वो फरमान याद रखिए, हुजूर ने फरमाया अली तुम्हारे बारे में 2 गिरोह ऐसे होंगे जो एक मोहब्बत में गुलू करेंगे वो भी गुमराह हो जाएंगे, एक तुमसे बुग़्ज़ रखेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो हमें एतदाल पर रहना है, शरीयत के हुदूद में रहकर मोहब्बत करनी है, इजमा के खिलाफ काम नहीं करना है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ नूरानी मियाँ साहब से कि आप सैफुद्दीन अज़दक़ साहब से कहिए कि आप अपनी बात से तौबा और रुजू करें और आप लोग भी इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करें, आप भी अपनी बात से रुजू करें। अल्लाह से दुआ है मसलके आला हज़रत पर हम सभी को कायम व दायम फरमाए।